एक समय महाराज अगस्त ऋषि जी अपने आश्रम में बैठे थे और वहाँ लोपामुद्रा जी उपस्थित हुए। तो दोनों लोगों में, लोपामुद्रा में और अगस्त ऋषि में, दोनों धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं। तो एक दूसरे से प्रश्न करना शुरू किया। तो लोपामुद्रा जी ने अगस्त जी से प्रश्न किया कि मुझे ये बताइए कि वास्तव में स्नान क्या है? वास्तव में स्नान क्या है? मतलब हम बाल्टी में पानी भर के या टंकी में या नदी में या कुएं पर कहीं भी जा कर के स्नान कर लिए तो ये संपूर्ण स्नान नहीं हुआ। प्रश्न किया लोपामुद्रा जी ने कि मुझे स्नान पर व्याख्यान दीजिए कि वास्तव में स्नान है क्या। तो अगस्त जी ने कहा एक बड़ी सुंदर बात, कहा है निष्पाप, हे धर्म के ज्ञान रखने वाले, धर्म में रत रहने वाले, धार्मिक विचार के महापुरुष संत लोपामुद्रा जी, मैं मानव संत तीर्थ का वर्णन करता हूँ। यह जो मनुष्य रूपी संसार है, संसार में 84 लाख योनि है, लेकिन इस 84 लाख योनि में जो मनुष्य की योनि है, मनुष्य रूपी संसार है, इस लोक में, इस भुवन में, इस संसार में जो मनुष्य वर्ग है, मनुष्य लोक हैं, जो मनुष्य हैं, मानव तीर्थों का, मानव संत तीर्थों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। तो अगस्त जी कहते हैं कि ऋषिवर, इन तीर्थों में स्नान करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। जिन मानव तीर्थों का वर्णन किया, जिन मानव तीर्थों का वर्णन किया, वो मानव तीर्थ हैं सत्य। व्यक्ति को सत्यवादी होना चाहिए, क्षमा, इंद्रिय संयम, सब प्राणियों के प्रति दया, सरलता, दान, मन का दमन, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रिय भाषिता, ज्ञान, धृति और तपस्या, ये प्रत्येक एक एक तीर्थ हैं और इनमें ब्रह्मचर्य परम तीर्थ है। मन की परम विशुद्धि तीर्थों का भी तीर्थ है। मन की परम विशुद्धि ही तीर्थों का परम तीर्थ है। और मन की जल में डुबकी मारने का नाम ही स्नान नहीं है। अगस्त ऋषि जी कहते हैं, हे लोपामुद्रा जी, जल में स्नान करने का नाम ही स्नान नहीं है। जल में डुबकी मारने का नाम ही स्नान नहीं है। जिसने इंद्रिय संयम रूपी स्नान किया हो वही स्नान है, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया हो वही पवित्र है। भक्तों, वही पवित्र है जिसका मन शुद्ध हो, जिसका चित्त शुद्ध हो, जिसके विचार शुद्ध हो, सत्यवादी हो, धर्ममय हो, क्षमाशील हो, इंद्रिय संयम रखने वाला हो, सब प्राणियों के प्रति दया करने वाला हो, सरल हो, दानी हो, मन का दमन। अरे मन का दमन, ओहो, अरे भाई, मन में आए ना, मन बहुत कुछ करने को तैयार होता है पर हो नहीं पाता। और यदि हम जबरदस्ती करने लगे, अब मन मांगे लड्डू, लड्डू नहीं है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे।
और चोरी करेंगे तो मार खाएंगे, है ना। तो मन रूपी, मन के इंद्रियों का दमन, मन इंद्रियों का दमन, मन जो सत्य चीज मांगे, सही चीज मांगे, जिस पर मेरा बस हो कि मैं इसे दे सकता हूँ, मन जो मांग रहा है मैं उसे दे सकता हूँ। दे सकने वाली वस्तु पर भी इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो मन बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ मांगता है। ये समझने की बात है। तो कहा कि लोपामुद्रा जी, संयम रूपी स्नान जिसने कर लिया, जिसने इंद्रिय रूपी स्नान कर लिया, इंद्रिय संयम रूपी स्नान कर लिया, वही स्नान है। और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वही पवित्र है। जो लोभी है, चुगलखोर है, निर्दयी है, दंभी है, विषयों में फंसा हुआ है, वह सारे तीर्थों में भली भांति स्नान कर लेने पर भी पाप और मलिन ही है, पाप से युक्त है, पापी कहलाता है, और मलिन है, गंदे विचारों का है। जो वो लाख तीर्थों में जा करके, गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, सप्त नदियों में स्नान कर ले, पर उसके स्नान करने से वो पवित्र नहीं होगा। शरीर का मैल उतार लेने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन के मल को निकाल देने पर ही भीतर से सुनिर्मल होता है। मनुष्य जल बिंदु जल में ही पैदा होते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते, क्योंकि उनका मन का मैल नहीं धुलता। विषयों में अत्यंत राग ही मन का मैल है, और विषयों से वैराग्य को ही निर्मलता कहते हैं। चित्त अंतर की वस्तु है, उसके दूषित रहने पर केवल तीर्थ स्थान से शुद्धि नहीं प्राप्त होती, अपवित्र ही रहती है, अपवित्र ही रहती है। इसलिए अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, हे लोपामुद्रा जी, वैसे ही तब तक मन का भाव शुद्ध नहीं है, तब तक उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौच, तीर्थ सेवन और स्वाध्याय सभी अतीर्थ हैं। जिसकी इंद्रियां संयम में हैं, वह मनुष्य जहाँ भी रहता है वही उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ विराजमान है, विद्वान है, स्थित है। और ध्यान से विशुद्ध हुए राग द्वेष रूपी सबका नाश करने वाले ज्ञान जल में जो स्नान करता है वही परम गति को प्राप्त होता है। हे लोपामुद्रा जी, ऐसे प्रश्न आज नहीं, सदियों से संतों के द्वारा संतों ने किया है और संतों ने संतों को समझाया है। यही संसार की रीति चलती चली आ रही है। आपने जो प्रश्न किया है जगत के कल्याण के लिए किया है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है।